परवाह नहीं है। और उधर बाकी पिछाड़ो बाकी पिछाड़ियो चल गोपाल तेरी बारी है बजा ऐसी खड़ी रखे आगे पौड़ी खड़ी रखे अक्षय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम फड़े भैया फड़े खोलो जय श्री राम जय श्री राम कश्मीर हमारा है कश्मीर हमारा है कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है भारत माता की गए हुए बलिदान मुखर्जी जो कश्मीर हमारा है माता की भारत माता की भारत माता की माता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा वो सारे का सारा है जो हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है भारत माता की भारत माता की भारत माता की बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है वंदे मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर है 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल बितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय का इस कार्यक्रम में स्वागत किया जाए।
अध्यक्ष जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश के महामंत्री और हमारे 6 जिला के इंचार्ज डॉक्टर मनियाल, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी, मनियाल साहब, कार्यकर्तागण, हमारे एमएलए कुलदीप जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, मंडलों के अध्यक्ष और यहाँ पर आए हुए मातृशक्ति जिला कठुआ के हमारे जिला के ऑफिस बेरर। आज का ये कार्यक्रम जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम लोग जून का महीना जो है इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले साल यहाँ पर ये भव्य स्टैचू जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एमएलए साहब राजीव सिसोदिया जी, हमारे नरेश शर्मा जी जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कठुआ शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर लगी है। उसके लिए मैं एक बार फिर से हमारे जो कार्यकर्ता ने ये प्रयास किया है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय जदों श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई उस दिन को लई है आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी सी पखवाड़े रूप बनाती है और अस कोशिश करने हैं कि अपनी श्रद्धांजलि देने की और कोशिश करने हैं कि जेड़ा मार्ग स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सानू दसिया और जो संघर्ष इस रियासत वास्ते किया उसी चेता करने का प्रयास करने हैं। आज के इस त्याड़े पर मैं उन्हें नमन करना और श्रद्धांजलि अर्पित करना। मगर अध्यक्ष जी, जो लड़ाई स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ी, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, आखते हैं जिन्हें नरेश्वर ने सुनाया कि अस निके निके होंगे है तो इतने 5-7 लोगों के नाम गिनाए, साढ़े पूर्वज के नाम गिनाए, उनके मेरे सरदार साहब भी अज इतने बैठे ने, पुरुषोत्तम होर इतने बैठे ने, मेरे वर्मा साहब भी बैठे ने, साढ़े किसान मोर्चा के लीडर साहब भी बैठे ने। इन्होंने लोगों का भी संघर्ष रहा और एक कुनबा इस जिला कठुए च तैयार होया, यह संघर्ष इस जिले च तैयार होया और यह संघर्ष चलता चलता पूरे मुल्क च इस संघर्ष की चंगारी जिस जिले का बनी और विशेष तौर करी है जी शहादत हुई, पहली शहादत हुई इस अंदोलन की लई है, 53 अंदोलन की लई है और ईरानगर शहादत हुई और ये फिर पूरे स्टेट च शहादत हुई और अद्धी लड़ाई असें जीती। प्रधान बदलिया मगर निशान ते प्रधान, एक निशान और एक विधान जेड़ा सारा संकल्प है, जिस संकल्प की लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म होया उसी वाले शेष हा बाकी है। महाराज अध्यक्ष और बैठे थे, मैंने मुबारकबाद देना चाहना कि जो तुम अध्यक्ष बने रहे हो, तुम अनेक कार्य किए क्योंकि अस अज सियासी जमात है। इस सियासी जमात का लक्ष्य होता क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सियासी जमात साथियों इसलिए बनी क्योंकि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूरा करने साढ़े जेडे पूर्व ने जेडे साढ़े संगठन के लोग उन्हें सोचा, उन्हें फैसला किया कि जिनी देर तक पोलिटिकल पावर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आ गए अस अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इस देश की खड़ा नहीं कर सकते। हमारे अध्यक्ष जी मुबारक है थोड़े नेतृत्व मुझे पता नहीं है आखनी चाहिए गल या नहीं आखनी चाहिए, मगर जिसले तुम अध्यक्ष बने इतफाक आखी लो, कोइंसिडेंस आखी लो, तुझे सारे को पहला कार्य के किया इस सरकार सुटी। लोग चिंता चाहते हैं, लोग परेशानी होती है कि महाराज सरकार गई, मगर आज मैं मुबारकबाद देना चाहना इस त्याड़े पर कि तुस सरकार नहीं तुरते, जेड़ा सारा शेष बकाया बचे काम है, एक देश एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, यह संभव नहीं होना अगर तू सरकार नहीं सुन सकते। फिर उसके बाद चुनाव होए, साढ़े नेतृत्व से चुनाव लड़े, 3 पार्लियामेंट सीटें जीतियां, उसले लद्दाख तो नहीं है बात, 3 सीटें पार्लियामेंट दी जीतियां। पार्लियामेंट्री सीटें को पहले
असा म्यूनसिपैलिटी दी सीटां दित्तियां, म्यूनसिपैलिटी दी सीटां दे बाद असा बीडीसी दे चेयरमैन बनाए, बीडीसी दे चेयरमैन दे बाद असा डीडीसी बनाया। और मिगी याद है जिसलै मूर्ति की स्थापना हुई, ठीक जिस दिन तुस स्थापना करिए गए, एक बरे दे बाद इस देश च 370 मुक्या। मिगी इतला खाना कि ये कोइंसिडेंस है, पता नहीं के। और जिसलै 370 टुटिया, फिर तुस आए पिछले साल इसे दिन तुस आए, असा तिरंगा झंडा पिछे लाया और इसलिए लगाया कि ताकि ये पहचान जिसे असें संघर्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और निशान बिल्कुल इस मूर्ति ने पीछे लाया तो स्थान लिया। पर आज दिन फिर विशेष है, आज तुस आए हो, इसके बाद तुम्हें दिल्ली जाना भी लगता है फिर कोई हाट ऐसी है कि कुछ विशेष होने वाला है, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात लियो है। तो एक देश का एक प्रधानमंत्री होंगे, दो बनाए बड़े बड़े जेडे अब्दुल्ले इतने उस जमाने दे, वो भी प्रधानमंत्री बनी है। और इतों पार जाना, किसी कुंभ के मेले जाना, हरिद्वार गंगा मैया के स्नान करन जाना, अमृतसर जाना, चार धाम की यात्रा करनी, काशी मथुरा वृंदावन जाना, है रामेश्वर जाना, मथुरा जाना, परमिट ज्यादा है उस जमाने च। एक साजिश थी कि आने वाले साल च जम्मू कश्मीर भी इंडिया को अलग करने की साजिश करती थी कांग्रेस पार्टी और ये अब्दुल्ला पार्टी, एनसी पार्टी। जिन्हें सारिया चीजा हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेडे भारतीय जनसंघ, बोले बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ होंदा, और इतने पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब, ठाकुर बलदेव सिंह होरी, ऋषि कुमार कौशल होरी, ऐसे सारे बड़े क्रांतिकारी लोग तैयार हुए। उन्हें झंडा लाता, भारत माता की जय, नहीं चलेंगे दो कानून, दो विधान, दो प्रधान, हमको चाहिए एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। बड़ा एजुटेशन चलिया, जम्मू च मार काट, गोलियां चलिया। हीरा नगर अज भी शहीदों का स्मारक है, साढ़े सुंदरबानी शहीदों के स्मारक है, राम वन उथे चली जाओ, उथे स्मारक है, जौड़ियां स्मारक है। किन्ने लोकें गोलियां खादियां, किन्ने लोकें जेलां कटियां। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वाले जंग यूथ लीडर होंगे है, युवा मोर्चा टाइप, वो भी आए, इतने बड़ी फौज लाई होनी। अब्दुल्ला खानदान, ये बॉर्डर उपर लखनपुर, मुखर्जी साहब ने आख्या ना, बिना परमिट तिरंगा झंडा एक लाइए जाना। और मुखर्जी साहब जिले उतों पार हुए और गिरफ्तार कर लेते, कश्मीर लाइए साजिश करिए, नहीं मारे। आज के दिन 23 जून साल 1953 उनका बलिदान हुआ, और आज उनकी याद बलिदान दिवस पूरी दुनिया जो हिंदुस्तानी देशभक्त लोग जगह जगह तिरंगे झंडे लाइए, प्रणाम करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ही अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। साथियों देखो किन्नियां साजिशां उस जमाने च होंदियां, किन्ने गरदार लोग थे कि दो दो झंडे लाने है। ओले एजिटेशन चलिया, जिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बलिदान हुई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया च उग्र अंदोलन हुए। ओदा परिणाम हुआ कि बादी सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो अलग प्रधानमंत्री होंदा है वो हटाइए, उन्हें आख्या नहीं मुख्यमंत्री का। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान थुआ बाद प्रधानमंत्री थुआ मुख्यमंत्री बनया। एक सियापा खत्म हुआ, एक जेड़ा प्रधानमंत्री थू मुख्यमंत्री हो गया जम्मू कश्मीर। लेकिन दो दो झंडे और दो दो कानून चलते रहे, वो पार्लीमेंट पास होने है, नहीं होने देते। परमिट सिस्टम भी टुटी आ, वो जरा रोआर पार जाना, लखनपुर कठुआ पासपोर्ट लेके जाना, वो सिस्टम भी खत्म किया स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने। झंडे आइए, तिरंगे झंडे, जयकार हुई, नौजवान निकली है सड़कें, परवाह नहीं की। उन्हें आख्या एक ही झंडा रहेगा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, ये दूसरा वाला लाला नहीं चाहेगा। लेकिन इनकी मनमानी ही कानून पास किए रहे, 370 पता नहीं क्या ला रहा। और 70 साल बीजेपी जनसंघ प्रजा परिषद
साढ़े जेडे पूर्वज इतने बैठे सरदार जी ये सारे जिन्हें साथी सहयोगी ने बड़िया एजुकेशन की गोलियां खादियां कुर्बानियां दितियां और बिल आखिर 5 अगस्त 2019 जिले लोक सभा ते राज्य सभा दोई च बीजेपी की मेजॉरिटी आई तो मोदी साहब ने सब लग झंडे चुले सब मुकाए। एक झंडा एक विधान एक निशान एक प्रधान हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष लड़ा, पूरे भारत के अंदर संघर्ष लड़ा। उस वक़्त हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी जैसे महान विभूतियों ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष किया। आज ही के दिन 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता पर कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। आज दुनिया भर में करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी देशभक्त स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हजारों हजार जनसंघ, प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो बलिदान रंग लाया और हमारे देश में एक विधान एक प्रधान और एक निशान के उस सपने को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूर्ण किया। ये देश हमारी मातृभूमि है, ये देश हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि है और अपने देश, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि की सेवा करना प्रत्येक भारतवासी का यह दायित्व है, फर्ज। आज हम इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ, यहाँ जब इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट के जब इस कठुआ में आए थे, यहीं से ही उस वक़्त के हुक्मरानों ने उनको गिरफ्तार किया था। आज यहाँ हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के और समाज के देशभक्त कार्यकर्ताओं ने बहुत ऊंचा तिरंगा झंडा यहाँ फहराया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नक्शे कदम का अनुसरण करते हुए अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए और अपने तिरंगे झंडे के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। कश्मीर की बात आती है तो आतंकवादी काले के इंस्पेक्टर की वो हत्या कर दी गई है, क्या देख रहे हैं कश्मीर में, क्या बातचीत नहीं होना देना चाहते हैं? लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। लगातार आतंकवादियों संगठनों के बड़े सरगना सेना ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर घाटी में निपटा दिए हैं, ढेर कर दिए हैं। आतंकवादियों में और पाकिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट है, डेस्परेशन है। कल रात जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार साहब, जो कि इंटेलिजेंस विंग में काम कर रहे थे, कश्मीर के नौगाम में जब अपने घर से नमाज अदा करने गए तो आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक परवेज अहमद डार साहब ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरा देश श्री परवेज अहमद डार साहब, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज अधिकारी थे, उन्हें नमन करता है
उन्हें सल्यूट करता है। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे, कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त बनाएंगे, कश्मीर घाटी से पाकिस्तान की मानसिकता को सदा सदा के लिए समाप्त करेंगे। सर गुपकार गैंग जो है 1 साल जेल रहने के बावजूद भी अब फिर पाकिस्तान का अलाग जो है आ रहा है और कहता है कि पाकिस्तान से बात करोगे तब जाके। देखिए, बंदूक और वार्ता कभी एक साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान को बातचीत के लिए उसकी इच्छा है तो पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पाकिस्तान को बंद करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर हमेशा खून खराबा किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने। इसलिए गोली और बोली ये कभी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हम पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलेगा और बंदूक और बातचीत ये कभी एक साथ नहीं चल सकती। महबूबा कह रही है कि बातचीत करो, क्या करेंगे? बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं हो सकती। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, इन तमाम हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत दोस्ताना संबंध हैं। एक पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान खुरापाती है और पाकिस्तान जब जब खुरापाती चाल करेगा तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में हम जवाब देते हैं। राणा साहब, कल जो मीटिंग दिल्ली में रखी गई है, महबूबा मुफ्ती का कहना है 35A और 370 और नेताओं की रिहाई के ऊपर बात की जाएगी। इसके अलावा और कोई बात जो है हमारे एजेंडे में नहीं है, ये गुपकार गैंग ने साफ कर दिया। धारा 370 और 35A अब इतिहास बन चुका है, ये दोबारा नहीं आ सकता। अगले 1000 जन्मों तक भी धारा 370 और 35A वापस नहीं आ सकता। कयामत की सुबह तक धारा 370 और 35A नहीं आ सकता। ये समाप्त हो चुका है, ये इतिहास बन चुका है। ये धारा 370 और 35A ये मकाई उड़ा था ना। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि अगर भाजपा असम के आतंकवादियों के साथ बैठ के बात कर सकती है तो कश्मीर के आतंकवादियों के साथ या नौजवानों के साथ बात क्यों नहीं? क्यों तकलीफ होती है भाजपा को जब कश्मीर की बात आती है? तो जो बंदूक उठाएगा, जो देश को, भारत देश को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा, जो देश को तोड़ने की साजिश करेगा, वो बच नहीं पाएगा। बंदूक का रास्ता सीधा शमशान और कब्रिस्तान की ओर जाता है।